अब यहाँ देखो लिखना बंद करो, जो नहीं लिखा है नहीं लिखी है तुम। यहाँ देखो जितना इसमें जो लिखा है ना उससे अभी भारतीय बन गया, लेकिन इसमें हम NCERT से सब क्वेश्चन बहुत लिखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जितना भी लिखे ना ये बहुत दूसरे किताब भी लिखे हैं, जैसे दृष्टि हो गया, लुसेंट हो गया, वो सब लिखा हुआ है। तो इसमें इस अध्याय हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें जीव विज्ञान उत्सर्जन। उत्सर्जन साधन, उत्सर्जन मतलब हम लोग जो बेकार पदार्थ हो गया, हम लोग शरीर में जितना भी बेकार पदार्थ है उस सबको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे फिर वो दिक्कत होगा। जैसे अगर मतलब हम लोग के शरीर से जैसे हो गया पेशाब के रास्ते क्या क्या निकलता है, पेशाब में सीधे पेशाब के रास्ते सिर्फ जल ही नहीं निकलता, उसके साथ क्या निकलता है, पेशाब के साथ साथ क्या निकलता है, अमोनिया भी निकलता है। तो और वह यूरिया निकलता है, यूरिया वो इतना खतरनाक है, वो देखता है गंध करता है, इसी कारण उसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो सबसे देखो उत्सर्जन किसको बोलेंगे, यहाँ देखो, तो इन्हें जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी हम लोग के शरीर में जितना भी जब भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या क्रिया करने के बाद, यानी उस सबको क्रिया करने के बाद बहुत सारे क्या बन जाता है, उसमें बहुत सारे तो किडनी अपने पास रख लेता है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ होता है ना वहाँ से उसको निष्कासन मतलब बाहर निकाल देता है, इसे यही बोलेंगे उत्सर्जन पदार्थ बोलेंगे। आप देखो उत्सर्जन पदार्थ अलग होगा, उत्सर्जी अंग अलग होगा। तो उत्सर्जन पदार्थ में क्या क्या होता है, जो चीज बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जन पदार्थ, और जिसके द्वारा बाहर निकाला जाएगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। जैसे अभी मान लो यहाँ पर किसी को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो जो बाहर निकाल देंगे वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, लेकिन हम बाहर निकाल देंगे तो हम हो जाएंगे उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ जैसे बोले ना हम लोग, जैसे हम लोग शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा उसको बोलेंगे, जो बाहर निकालेंगे उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ, जो अंग निकालेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग बोलेंगे। जैसे उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को बोलेंगे उत्सर्जी अंग बोलेंगे, जो चीज बाहर होगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। अब हम लोग के शरीर में देखो कौन कौन है उत्सर्जी अंग, इधर लिख दिए, उत्सर्जी उधर इधर लिख दिए, उत्सर्जी पदार्थ इधर बताना है। बोलो फेफड़ा के द्वारा हम लोग कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं, क्या चीज उत्सर्जी, सांस बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन हो गया इसमें, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ना इसमें। उसके बाद है त्वचा, त्वचा द्वारा क्या बाहर निकलता है, त्वचा जो हम लोग शरीर जैसे देखता है ना, गर्मी का मौसम आता है पूरा गर्मी के कारण पूरे शरीर से क्या निकलता है, पसीना, तो वही हो गया त्वचा का निकलता है पसीना। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो गया उत्सर्जी पदार्थ हो गया। उत्सर्जी अंग कौन हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया। बोलो यकृत से क्या निकलता है, यकृत हम लोग मैन शरीर का भी मुख जो है ना यही है, पूरे शरीर का जो बोलेगा मनुष्य के शरीर का मुख्य अंग उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग कौन है, यही है यकृत। यकृत को क्या बोलेंगे, किडनी, इसी को क्या बोलेंगे, इसको गुर्दा बोलेंगे, जिसको यानी इसका 3 नाम हो गया। तो बोलो यकृत से क्या क्या बाहर करते हैं, यूरिया हो गया, जो उसके बाद अमोनिया, सबसे विषैला पदार्थ है यह अमोनिया, बहुत विषैला गंध देता है अमोनिया। लेकिन अमोनिया को किससे बदल देता है, जल जाता है, हम लोग पानी पीते हैं तो जल में घुल जाता है, उसको अमोनिया को तोड़कर किससे बदल देता है, यूरिया में, फिर यूरिया जल के द्वारा बाहर निकल जाता है यकृत। बड़ी आंत बोलो क्या होता है, बड़ी आंत से कौन सा पदार्थ निकलता है बाहर, बोलो बड़ी आंत द्वारा क्या क्या निकलता है बाहर, बोलो ना, बड़ी आंत द्वारा मल क्या होता है, भोजन जाकर पचता है कहाँ पर, छोटी आंत, लेकिन छोटी आंत भी बड़ी आंत से मल त्याग होता है इसमें। ये सब देखो इस जितना लिखे इसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग, ये सब बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। यानी अंग किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे
उत्सर्जी पदार्थों को जिस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। और जिस अंग के द्वारा, और बोलेंगे जिस अंग के द्वारा जो पदार्थ बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। CO2 ये सब क्या है, हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखे हैं हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। हम लोग के शरीर के भी प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होगा, वृक्क, या उसी क्या बोलेंगे, उसी को किडनी बोलेंगे, उसी को बोलेंगे गुद्दा बोलेंगे, गुद्दा नहीं गुर्दा, क्या बोलेंगे उसको। ये हमारे शरीर पूरे, हम लोग शरीर का मुख्य अंग ये हो गया, जिसको अगर ये खराब हो गया तो आदमी बचेगा। हम लोग जितना ब्लड जो जाता है यहाँ पर होता है, यहाँ पर छानता है, सब छान कर उसको छानने का मतलब। इससे पहले हम बताए थे परिवहन में बता दिए थे ना, फेफड़ा के बारे में बताए थे, और उसमें किसके बारे में बता रहे थे, परिवहन में हृदय के बारे में बताए थे ना। आप देखो हम लोग शरीर में हो गया ये सब, हम लोग शरीर में हो गया ये। लेकिन आप जो है देखो पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ है, उसमें भी बहुत सारे क्या उसमें औषधि पदार्थ जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो जैसे पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ, पत्ती या गंध, पत्ती के द्वारा क्या निकलता है बाहर, बोलो, पत्ती के द्वारा बोलेंगे CO2 या O2, ये दोनों बाहर शुद्ध रहता है। CO2 से गरम न करे। हाँ तो अब मान लो जैसे ठीक है, अभी तुम रात को क्या करता है, रात को अभी जैसे मतलब बाहर निकलता है, जितना पेड़ पौधा सब रात को यानी CO2 अभी ग्रहण करता है, लेकिन रात को क्या करता है, रात को ये भी तो बाहर निकलता है CO2। लेकिन जितना जो हम लोग पूजा करते हैं, जितना वृक्ष है जो पूजा करते हैं, जैसे हो गया केला हो गया, उसके बाद तुलसी हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, ये सब जो हो गया ये सब यानी 24 घंटा हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ते जाता है। लेकिन हाँ वही पीपल हो गया। लेकिन रात को जो है ना ये सब, और जितना हो गया जैसे अमदूर हो गया, जितना भी गाछ है ये सब रात को क्या करता है, हम लोग जो यानी छोड़ते हैं वो भी यही छोड़ना शुरू करते हैं। CO2 रात को ये भी CO2 छोड़ना शुरू करते हैं, रात को ये पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो पत्ती के द्वारा, जैसे पत्ती को ही बोलेंगे, उसमें पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र दिखेगा होगा, तो उसी को बोला जाता है रंध्र, या उसी को इंग्लिश बोलेंगे स्टोमाटा बोला जाता है। इसके द्वारा इसका हो गया उत्सर्जी अंग हो गया पेड़ पौधा के लिए। उत्सर्जी पदार्थ कौन हो गया, तो CO2 या O2। फिर बोलो पीपल, कनेर या बरगद में देखता होगा, उसमें क्या निकलता है, पीपल या बरगद में बोलो क्या उत्सर्जी पदार्थ हो गया, उसमें गोंद निकलता है सबसे, नहीं देखता उजला वाला जो निकलता है, कनेरा हो गया। उसके बाद बोलो टेनिन या गोंद, उसी बोलेंगे किसमें निकलता है, पुराने जालम के बारे में बताए थे, इससे पहले वाला अध्याय परिवहन बताए थे, जालम फ्लोएम। जालम क्या काम है, पूरे नीचा से ऊपर तक यानी जालम को ले, जल और खनिज लवण को सभी कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जालम। पेड़ पौधा होता है ना जालम। और उसके बाद चीर में बोलो, चीर में उत्सर्जी अंग कौन है, उत्सर्जी पदार्थ कौन गया, चीर पदार्थ क्या निकलता है, चीर पदार्थ बोलो क्या निकलता है, चीर के पदार्थ। बोलो उसमें क्या पाया जाता है, चीर से क्या निकलता है, चीर नामक पुराने जालम नहीं रहता उसमें, टेनिन पाया जाता है उसमें, पीपल टेक्स्ट में। ये धन चीर या एक पुराने जालम में पाया जाता है, चीर के पौधा होता है ना, इसमें भी पाया जाता है, पुराने जालम में पाया जाता है। उसके बाद देखो जलीय पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ जो है ना किसके द्वारा बाहर निकलता है हुआ, तो उसमें होता है विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया समझता क्या होता है, जैसे देखता होगा तुम रात को चना को फूल दे देगा, तो देखेगा रात भर में सवेरे देखेगा तो बहुत ज्यादा फूल जाता है, किसके कारण,
यही विसरण क्रिया के कारण। या देखता होगा अगरबत्ती जैसे कहीं दूसरे जगह जलाएंगे फिर सुगंध यहाँ आ जाता है ना, यही विसरण क्रिया के द्वारा। तो यही पेड़ पौधा जितना भी उत्सर्जित जो जलीय पौधा जो जल में जो पौधा रहता है ना उसका उत्सर्जित पदार्थ कौन होगा उसमें किसके द्वारा करते हैं, तो विसरण क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। कौन ये पुराने जालम में होता है, या पुराने जालम में या उसके छाल में पाया जाता है। तो मनुष्य के उसके बाद हो गया देखो जलीय पौधा अपना उत्सर्जित पदार्थ विसर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। और इसका विसर्जन निकालने कौन कौन अंग हो गया, तो CO2 और O2 अंदर बाहर करता है किसके द्वारा, इसके द्वारा CO2 और O2 यानी अंदर बाहर करता है, यही हो गया विसर्जन के द्वारा। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन हो गया, देखो अमोनिया, अमोनिया को यकृत किस में बदल देता है, यूरिया में। फिर यूरिया पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। फिर देखिएगा पेशाब करने के बाद दो घंटे के बाद या फिर क्या बन जाता है, यूरिया, फिर यह अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण इसमें गंध आ जाता है, गंध करने लगता है। उसका अगर मान लो जलीय जीव जैसे मछली यार हो गया, मछली उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो यह डायरेक्ट अमोनिया ही करता है उत्सर्जित पदार्थ, क्योंकि जल में है, जल में ज्यादा मात्रा में वहाँ जलन होता है, इसीलिए वहाँ उसका उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा अमोनिया। पक्षी हो गया, रेप्टिलिया वर्ग हो गया, इस सब में यूरिक अम्ल होता है इसका उत्सर्जित पदार्थ। रेप्टिलिया वर्ग बोलो कौन कौन आता है, लिखा देते हैं परिवहन में। रेप्टिलिया वर्ग हो गया जैसे हो गया जो पेट के सहारे चलता है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब जो मगरमच्छ हो गया, ये सब हो गया रेप्टिलिया वर्ग। और इस सब का जो बोलेंगे उत्सर्जित पदार्थ कौन हो गया, बोलेंगे यूरिक अम्ल हो गया है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से इसका फिगर बनाया है, ये दोनों किडनी दो फिगर है। हम लोग यहाँ जैसे यहाँ पर किडनी दो है, यहाँ पर किडनी रहता है ये, और ये दो किडनी हो गया। हम लोग के शरीर में बोलेगा मानव के शरीर में कितने जोड़े किडनी पाया जाता है, तो एक जोड़ा यानी दो किडनी पाया जाता है, इधर इधर और इधर। कभी कभी देखिएगा किडनी अगर एगो खराब हो जाएगा तो फिर इस किडनी से काम करना शुरू करता है। तो किडनी में देखो क्या होता है, यहाँ से होता है एक धमनी और एक होता है शीरा। धमनी बोले थे, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है कि अशुद्ध, शुद्ध धमनी में शुद्ध, लेकिन शीरा में अशुद्ध। लेकिन बोले थे इसमें एगो फुफ्फुस शीरा दिखाए थे, उसमें क्या होगा, फुफ्फुस शीरा में शुद्ध, लेकिन सीधे शीरा बोलेंगे तो अशुद्ध। देखो इधर से यहाँ खींचता है, धमनी खींच लेता है और इसको कहाँ ले जाता है, यहाँ से इधर किडनी में, दोनों किडनी में ले जाता है। फिर वहां से क्या होता है, जो यानी अशुद्ध हो जाता है, फिर उसको क्या करता है, यहाँ शीरा पकड़ कर उसको फिर बाहर निकाल देता है। तो यहाँ देखिएगा किडनी में यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर दो किडनी है ना, यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है। तो यह किडनी, यह लिखा यानी किडनी को बोलेंगे वृक्क और इसी बोलेंगे गुर्दा बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक इस पतला सा एक झिल्ली है, यहाँ देखो इधर आने का रास्ता इधर है, इधर भी जाने का रास्ता है। तो यहाँ जो एक झिल्ली लगा रहता है उसको बोला जाता है हाइलम बोला जाता है। जहाँ पर धमनी और शिरा जहाँ पर रहता है रास्ता उसको बोलेंगे हाइलम। और यह देखो इसका आकार कैसा है, सेम के बीच के आकार के है, जिसको हम लोग सीम बोल देते हैं, उसको सेम बोला जाता है। इसका आकार इस तरह से है। और इसमें देखिएगा, इसमें इधर का भाग को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो बोलो इधर का भाग, इधर जो बाहर वाला भाग होता है, उत्तल है कि अवतल है, उत्तल अवतल बताते हैं ना, उत्तल यानी अवतलाकार है कि उत्तलाकार है। इधर से कौन भाग है, इधर का उत्तलाकार नहीं, उत्तल नहीं, या उत्तल हो गया। लेकिन अंदर से यहाँ देखेंगे जहाँ पर धमनी जुड़ा हुआ है वह कौन भाग होगा, वह अवतल, अवतला भाग उसको बोलेंगे, अवतल हो गया है। फिर यहाँ से एक, यहाँ से बाहर निकल गया यहाँ से, फिर यहाँ से एक नली इधर जो आता है। और इसमें इधर देखेंगे इस तरह से शंकु आकार, शंकु देखा है ना, इस तरह इसमें 14, 15 या 16, 17 को इसमें और दोनों तरफ रहता है, इस तरह से बना रहता है। इसके अंदर जब इसको देखेगा कोई एक माइक्रोस्कोप होता है उसको देखने वाला आता है, उससे देखेगा तब ये सब अंदर में दिखाई देता है, जिसको बोलेंगे वृक्क, शंकु बोलेंगे, किडनी के अंदर में रहता है। अब वहां से एक नली गया है, यहाँ से इस प्रकार नली गया है, यहाँ से हम लोग जो पानी पीते हैं, यहाँ से क्या करता है किडनी पहले उसको करके उसको यहाँ भेज देता है, कहाँ पर, इसको जो है ना, या इसको बोलेंगे किडनी। किडनी के बाहरी भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स, बाहरी भाग नहीं क्या, देखो ये बाहर भाग इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये हो गया अंदर वाला भाग, इसको बोलेंगे मेडुला। क्वेश्चन में पूछाता है किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर वाले भाग को मेडुला बोला जाता है। अब यहाँ देखो एक नली बना है जिसको बोलेंगे मूत्र वाहिनी, मतलब पेशाब को ले जाने वाले रास्ता को बोलेंगे। यहाँ से जाकर यहाँ पर जमा होता है, इसी को इंग्लिश में होता है, इसको बोलेंगे यूथ्रैक्स, इसको बोला जाता है। देखो दोस्तों दिया होगा किताब में, उसको
उसको यूरेथ्रा बोलेंगे। जहाँ वो पेशाब जमा होता है उसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा बोला जाता है। यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, उसके बाद पेशाब की जो नली रहता है उसको मूत्राशय बोला जाता है। और यहाँ पर आकर सभी जमा हो जाता है इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जमा होता है उसको किडनी क्या करता है, पहले किडनी उसको किस में बदल देता है? अमोनिया रहता है, अमोनिया को जो किडनी है ना उसको पकड़ किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। फिर उसके द्वारा पेशाब के द्वारा बाहर हो जाता है। तो यहाँ तो इसी बारे में लिखा है। ये सर फिगर याद रखना, फिगर भी पूछा जाता है। हमारे शरीर में एक जोड़ी यानी एक जोड़ी मतलब 2 वृक्क यानी किडनी या गुर्दा पाए जाते हैं। पूछेगा हम लोग शरीर में कितना किडनी पाया जाता है? तो 2 जोड़ा। अगर मतलब एक जोड़ा अगर एगो कहीं खराब हो जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा? तब पर भी आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन वह देखिएगा हमेशा बीमार ही रहेगा। उतना जितना पहले ऐसा काम करेगा उतना कम नहीं करेगा ये। उसके बाद हो गया वृक्क, ठोस लाल भूरे रंग का होता है। यह जो ना पूरा ठोस रहता है। कैसा उसका रंग कैसा होता है? तो पूरा लाल है, लाल कुछ भूरा होता है। इसका जो होगा ना यार वृक्क यानी किडनी या गुर्दा जो उसका रंग कैसा होगा? बोलेंगे वृक्क ठोस होगा, वह पूरा ठोस होगा, लाल भूरे रंग का होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के की तरह इसका आकार होता है। और वृक्क के बाहरी सतह का आकार जो होता है वह कैसा होता है? बोले देखो इधर और इधर दोनों तरफ बोलेंगे, सिर्फ एक तरफ नहीं, क्योंकि दो जितना जो चीज इधर है उधर इधर भी नहीं होगा। इसका आकार कैसा होता है? तो वृक्क के बाहरी सतह का आकार कैसा होगा? बोलेंगे उत्तलाकार। बताए थे उत्तल अवतल नहीं बताए थे? इस तरह से बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तल। लेकिन इस तरह से कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो अभी कौन भाग हो गया? तो धंसा हुआ भाग है तो बोलेंगे अवतल बोलेंगे इसको। तो वृक्क का आंतरिक भाग बोलते हैं अवतला होता है, लेकिन वृक्क का बाहरी भाग कैसा होता है? उत्तलाकार। उत्तल बीच में उठा हुआ है। और उसके बाद बोलेंगे वृक्क का आंतरिक भाग जो रहेगा उसको बोलेंगे अवतलाकार होता है। हाइलम कहाँ होता है? देखो यही बोले हाइलम यहाँ लिखा है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ होता है। यहाँ हाइलम है तो हाइलम कहाँ लिखा है? देखो यहाँ से कौन कौन गया है? धमनी। और यहाँ से वृक्क गया ना, देखो लिखा ये दोनों वृक्क है। तो जहाँ से धमनी शिरा वृक्क में प्रवेश करती है उसे ही बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे ही हाइलम बोलाता है। हमने लिखे उसे हाइलम कहते हैं, लिख देना यहाँ। तो वृक्क के ऊपर जो झिल्ली होता है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। बोलो इससे पहले बताए थे इस वृक्क को जो ऊपरी भाग जो है इसको रक्षा करता है उसको क्या बोलेंगे? इसको वृक्क किसमें बंद है? तो बोलेंगे पेरिटोनियम में। लेकिन इससे पहले हृदय के बारे में बताए थे। बोलो हृदय किसमें बंद है? पेरिकार्डियम में बंद है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वृक्क के यानी वृक्क के ऊपर जो झिल्ली होता है वृक्क किसमें बंद होता है? तो पेरिटोनियम। लेकिन बोलेंगे जब हृदय किससे बंद होता है? तो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से बंद होता है। वृक्क के बाहरी भाग को बोले थे ना, देखो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला बोला जाता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे। अब इसके बारे में हम लोग बोलेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो वृक्क के संरचनात्मक मतलब वह किस चीज से बना हुआ है, फिर उसका काम क्या, जो वही जो भी अंदर ज्यादा रहेगा वही काम करेगा। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोला जाता है। तो एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। इसमें जो एगो वृक्क हो गया, एगो वृक्क में 10 लाख, तो दो वृक्क में कितना? इतना बहुत पतला पतला होता है नेफ्रॉन पाया जाता है। एगो वृक्क में 10 लाख तो दूसरा दोनों मिला कितना? 20 लाख तो नेफ्रॉन पाया जाता है। उसको देखेगा तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यंत्र के साथ तुम देख सकता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकता इसमें। और बोलेगा इस वृक्क का वजन कितना होता है? तो वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। वृक्क बोलो या उसी को किडनी बोलो या उसी को गुर्दा बोला जाता है उसको। यहाँ तक लिख लिया है। कल इसके बारे में देखो यहाँ जो बना नेफ्रॉन, यह वृक्क लिखा संरचना, ये फिगर पूछा था इस बार, ये वाला फिगर। और बहुत ज्यादा ये बार पूछता भी है।